हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर्स में अपन प्रैक्टिस सेट 2.2 में कोई मतलब अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पहले अपने को 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5 ये गिवन है। तो अपने को फाइंड आउट करने का, फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो ये टाइप का एक क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे देखो, परमिसिबल और पॉसिबल वैल्यूज, तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया तो दोनों का भी आंसर सेम, मतलब एक ही मेथड है सॉल्व करने का। तो मैं तुम लोगों को एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो बाकी का है वो तुम लोग सॉल्व करोगे। तो अभी देखो, पहले क्या है, ये यहाँ पे गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट वाला देखो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है। अभी देखो, मेरे को cos थीटा का परमिसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे मेरा साइन फंक्शंस है, तो साइन फंक्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो साइन फंक्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अपने पास आइडेंटिटी है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यूज है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो ये इक्वेशंस क्या बनेगा तुम्हारा, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। अभी देखो, ये प्लस है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लाता हूँ, तो क्या होता है, साइन अपोजिट होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा -5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, यहाँ पे 2 प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस, दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो दोनों का सब्ट्रैक्शंस हो जाएगा। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, कभी भी अगर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो जो फर्स्ट टर्म हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस होगा, 7 कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 2 है, तो मेरे को फैक्टर फाइंड आउट करने का, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +6, मल्टीप्लिकेशन +6 चाहिए, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा वो कितना चाहिए, -7। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 फैक्टर लिख सकता हूँ, -6 -1। तो दोनों का सब्ट्रैक्शंस करो, पॉजिटिव 6 आएगा, +6 आएगा, और दोनों का एडिशंस करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, तो ये उसका फैक्टर है। तो देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा -3, और यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो फैक्टर्स आएंगे तुम्हारे, कॉस थीटा -3 यानी 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 आंसर्स है तुम्हारे। लेकिन देखो, मैंने तुम्हारे को रेंज बताया था कॉस थीटा साइन थीटा सबका। तो साइन का जो वैल्यू, कॉस का जो वैल्यूज होता है, लाई करता है कितना, -1 to 1 के बीच में। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये जो cos थीटा इज इक्वल टू 3 ये वैल्यूज है, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका परमिसिबल वैल्यूज कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। देखो, तो अपन ने जो भी डोमेन रेंज पढ़ा था उसका ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। तो अपना cos थीटा इज इक्वल टू 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का जो रेंज का वैल्यूज है -1 to 1 है, इसीलिए वो कैंसिल हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी कभी कभी देखो, सेकंड क्वेश्चंस में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5। इधर यहाँ पे तो ऑलरेडी cos में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ पे अपने को ये आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली अपन इसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10,
मल्टीप्लिकेशन 10 चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 11 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपन 10 इंटू 10, सेम यहाँ पे तो क्या आएगा -10 और -1 आएगा। ये उसके फैक्टर्स है, -10 और -1 यहाँ पे पुट करके अपन उसका भी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखो प्रूव दैट्स वाले, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को इसी एक्सरसाइज में प्रूव दैट की, देखो यहाँ पे प्रूव दैट्स करने के, तो यहाँ पे भी 1-2 टाइप्स के क्वेश्चन है। ये जो अभी मैंने लिखा है ये बहुत सी सिंपल्स है और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो पहले √1 - cos a डिवाइड बाय 1 + cos a इज इक्वल टू कोसेक a - cot a। अभी दिखने के लिए बहुत मतलब डेंजर दिख रहा है, यहाँ पे रूट था, रूट निकल गया, डिनोमिनेटर भी निकल गया, तो ऐसे सब में क्या करने का है, देखो यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर निकल गया, इसमें यहाँ पे न्यूमरेटर 1 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1, इसमें न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे, देखो रूट वाले रहते सब। तो फर्स्ट वाला देखता हूँ मैं, देखो 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। तो अभी देखो परसेंटेज ना, अभी देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो √1 - cos a, तो ये दोनों के साथ अंडर रूट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। 1 - cos a अपॉन 1 + cos a इज इक्वल टू कोसेक a - cot a। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को रूट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म थे, लेकिन तुम्हारा RHS दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है विदाउट स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में दिख रहा है। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर गायब पे इधर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करने का है, ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, तभी भी एक बार अपन रिवाइज कर दे फिर से। देखो फर्स्ट का सोल्यूशन देखो भी, √1 - cos a अपॉन 1 + cos a। अभी देखो मेरे को क्या गायब करने का, यहाँ से डिनोमिनेटर गायब करने का है, तो मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करूंगा। रैशनलाइजेशन मतलब क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसके अपोजिट साइड से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइड से अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - cos a, अब ऊपर भी क्या आएगा 1 - cos a। तो यहाँ पे 1 - cos a, 1 - cos a क्या आएगा 1 अपॉन 1 - cos a का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा a + b और a - b, a² - b², 1 - cos square a। तो यहां से देखो 1 - cos a का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो 1 - cos square a, अभी बताया था यहाँ पे देखो sin square a + cos square a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 1 - sin square cos square a क्या रहता है sin square है, तो यहाँ पे क्या करो sin square a पुट करो। तो अभी देखो दोनों का रूट फाइंड आउट कर सकते, दोनों भी स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 1 - cos a अपॉन sin a। तो अभी दोनों को सेपरेट करो, 1 अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a। तो 1 अपॉन sin a क्या आता है कोसेक a आता है, और माइनस cos a अपॉन sin a क्या आता है cot a आता है। यही तुम्हारा क्या है RHS है, क्या है यही तुम्हारा RHS। बहुत सिंपल सा 2-3 टेप्स का आंसर है, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम लोगों को। अभी कभी कभी देखो यहाँ पे देखो तुम लोगों को डिनोमिनेटर गायब है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा 1 - sin x का क्या करूँगा रैशनलाइजेशन करूँगा। तो 1 - sin a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 - sin square a सेम आएगा, सिर्फ cos के जगह पे क्या लिखने का मेरे को वहाँ पे साइन राइट डाउन करने का है, ठीक है। अभी सेकेंड वाला भी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अभी अपने को कोसेक x - 1 अपॉन कोसेक x + 1 है।
अभी देखो मेरे को न्यूमरेटर गायब करने का, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करूंगा, कोसेक एक्स प्लस वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे देखो कोसेक एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो क्या आ रहा है यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन ब्रैकेट कोसेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो वन प्लस, यहाँ पे देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए। तो उसके जगह पे कॉट, दोनों का अगर स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट एक्स। देखो यहाँ पे वेरिएबल तुम लोग अगर थीटा की जगह एक्स गिवन है तो सबके जगह पे एक्स ले लो, कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस वन आएगा। क्या आएगा, कोसेक एक्स प्लस वन। तो इसको क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। किसमें, साइन और कॉस में। अगर साइन और कॉस में लिखा तो कॉट क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन। अगर यहाँ पे मैंने ऐड किया तो देखो क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या तुम्हारा, कॉस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स। अगर कॉस को मैं नीचे लेके जाऊँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या बचेगा, वन अपॉन वन डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो वन डिवाइड बाय वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस टैन एक्स होता है। यही तुम्हारा क्या है, RHS है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को सिंपल से आ सकते, क्वेश्चन से आ सकते। देखो ये तो सिंपल दो मार्क्स के। तो अभी इसके प्रूव दैट में और एडवांस क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते, वो भी देखते हैं। तो बनाना था प्रूव दैट में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। देखो तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्रूव करने का। देखो अभी के जो पहले अपन ने अंडर रूट था और वहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या किया था, अपन ने गायब किया था। मतलब अभी देखो क्या दिया है अपने को, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में दिया है, मेरे को यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइट डाउन किया, बहुत ही सिंपल सा। इसमें तो क्या करने का है, डायरेक्टली सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या करने का है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो अपॉन क्या आएगा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, 2 अपॉन कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 2 कोसेक थीटा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 4-5 लाइन का तुम्हारा आंसर है। लेकिन तुम लोगों को सोचना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चंस क्या गिवन है उसको आंसर की तरफ कैसे जाने का है वो अपन ने ट्राई करना चाहिए। तो इसमें भी देखो फर्स्ट वाले में क्या करो,
स्क्वायर कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा सेक स्क्वायर a माइनस 2 सेक ए tan a प्लस tan स्क्वायर a। देखो अभी देखो सेक ए, तो सबको अभी देखो अपने को साइन में आंसर चाहिए, तो सबको क्या करो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेक ए जो है ये क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस कॉस क्या आता है कॉस स्क्वायर ए, सब में कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे क्या है ए माइनस साइन ए, तो क्या है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हो अपन लोग। अभी देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू साइन ए आएगा प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन देखो कॉस स्क्वायर है, तो इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन लोग 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे एक कैंसिल होगा तो एक ही बचेगा, क्या है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। तो यही क्या है अपना आंसर है, ठीक है, यही क्या है RHS है। तो जो भी गिवन दिया उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रूफ क्या करने का उसके तरफ अपन क्या कर सकते हैं जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक और टैन था, तो यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, बाद में सब टर्म को साइन और कॉस में लगा दिया, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो भी अपन ने बेसिक सब पढ़ाई वो सब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो प्रूफ दैट का हर क्वेश्चन तुम लोग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं कंपलसरी कि ये एक ही मेथड है, कुछ ही को और करने का है वो डायरेक्टली यहाँ यहीं पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बाद में भी कर सकता है, या ये ऐसे ही कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये तो क्या है 1 माइनस सेक ए प्लस टैन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस टैन ए। अभी देखो यहाँ पे भी सेक टैन है, वहाँ पे भी सेक टैन है, लेकिन देखो जो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हुआ है, देखो यहाँ पे सेक माइनस था टैन प्लस था, तो सेक प्लस टैन ए और 1 माइनस हो गया है, लेकिन टैन माइनस नहीं। अगर अपन ऐसे सोचते थे, अगर डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे टैन भी माइनस होना चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे भी देखो टैन का माइनस था तो सब पॉजिटिव आ गए नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करने का है, ये ऐसे टाइप से आएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, तुम लोग चाहे कोई भी रहने दो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 1 है, 1 के जगह पे देखो मेरे पास आइडेंटिटी था, क्या था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये पुट करता हूँ। यहाँ पे देखते कुछ आता है क्या, तो यहाँ पे पुट करते 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा, सॉरी माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय में भी ऐसे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा।
और इसमें से क्या करता हूँ मैं, -1 कॉमन निकालता हूँ। -1 कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही करते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस है तो मैं +1 कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस। अभी देखो यहाँ पे दो टर्म्स हो रहे, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म है, तो दोनों में सेक थीटा -1, सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा दोनों में कॉमन है। तो अगर मैंने वो कॉमन निकाला, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बच रहा है क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1, और नीचे क्या बच रहा है देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस कॉमन निकालने का अपने को, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस क्या बच रहा है 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरा आंसर क्या आया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है मेरा, यही RHS है। देखो दिखने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन क्या किया अपन 1 के जगह पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा पुट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वहाँ पे रख दिया। बाद में ये सेकंड टर्म था, उसमें से -1 कॉमन निकाला न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा दोनों से कॉमन निकाल के दोनों कैंसिल हो गए, तो जो बचा वही अपना क्या था, आंसर था। ठीक है, प्रूव दैट में तुम लोगों को कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो ही टर्म है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऐसे दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट्स में इसका आंसर भी मिलेगा तुम लोगों को। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखा था, क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी सम्स आएंगे ये आइडेंटिटी में आएंगे। देखो यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो यहाँ पे कॉस रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस में आइडेंटिटी है। यहाँ पे साइन कॉस आ गया, यहाँ पे देखो टैन और सेक आ गया, और कॉट और कोसेक, ऐसे सम्स आएंगे। अगर ऐसे सम आ गए तो विदाउट ये करके डायरेक्टली ऐसे टाइप से, मतलब ऐसा सॉल्यूशन स्टार्ट करने का है। तो इसके पहले मैं तुम लोगों को एक थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज बताता हूँ। जैसे कि 2 रेशियोज गिवन है तुम्हारे A/B इज इक्वल टू C/D, ये 2 रेशियोज मेरे इक्वल है। तो अगर ये 2 रेशियोज का तुम लोगों को न्यूमरेटर का एडिशन करो, डिनोमिनेटर का एडिशन करो, तभी भी ये ओरिजिनल रेशियो के साथ प्रोपोर्शंस में रहते हैं। इज इक्वल टू क्या रहते हैं, A+C/B+D। या सब्ट्रैक्शंस किया तो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस में रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज बोलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अभी अपने को साइन और कॉस में है, तो मैं फर्स्ट का देखो सॉल्यूशन तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास साइन है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो जो ये कॉस टर्म है मैं RHS में लेके जाता हूँ तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 है तो 1 का कितना भी पावर लिया, तो 1 का पावर कितना लिया, 2 लिया, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस a अपॉन क्या आएगा 1 प्लस कॉस a। ठीक है, क्या है, साइन थीटा या साइन ए ले लो, वहाँ पे अपने को a गिवन है तो सब जगह पे a ले लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन a को डिवाइड करता हूँ किससे, 1 माइनस कॉस a से, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचा
1 प्लस कॉस ए बचा, और यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में आएगा, साइन ए। अभी देखो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज मैं दोनों को प्लस भी कर सकता हूँ माइनस भी कर सकता हूँ। तो अपने को देखने का है प्लस करने से आंसर आता है या माइनस करने से आंसर आता है। देखो अगर मैं डायरेक्टली प्लस करूँ तो मेरा क्या आएगा, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रेशियो है, और ये दूसरा क्या है, ये फर्स्ट रेशियो है, और ये कौन सा है, सेकेंड रेशियो। तो अभी तुम लोग कोई भी टर्म को किसी से भी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो यहाँ पे दोनों का साइन, लेकिन मेरे को प्रूफ में देखो अकॉर्डिंग टू द प्रूफ करने का, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। तो जो भी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग करने का है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में से अगर सेकंड माइनस किया तो -1 माइनस कॉस ए आएगा, लेकिन मेरे को 1 प्लस कॉस ए पॉजिटिव चाहिए और ये साइन माइनस चाहिए। तो बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड -1 करता हूँ, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ। तो अगर ये दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन ए। अभी देखो माइनस कर रहा हूँ तो ये डिनोमिनेटर है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कॉस ए, यही क्या है अपना RHS है। तो अभी देखो ये दोनों के भी इक्वल्स रहेगा, किसके, दोनों के इक्वल रहेगा। तो अपने को क्या पूछा है उन्होंने, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए पूछा है। तो यही अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए था। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो सेम है। तो 1 प्लस क्या करता था मैं, यहाँ पे देखो तो 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे मैंने जैसे कॉस को ये साइड भेजा था वैसे मेरे को साइन को दिस साइड भेजना पड़ेगा। साइन को यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पे अपने को कॉस ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से जैसे सेम प्रोसीजर किया वैसे भी तुम लोग सेकंड वाला कर सकते हो। थर्ड वाले में भी क्या करने का, tan और sec में। तो यहाँ पे देखो जो ये है तो ये +1 है, वो वहाँ पे लेके जाता हूँ। देखो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम tan a इंटू tan a इज इक्वल टू sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1। तो यहाँ से हो गया। तो अपने को क्या चाहिए, tan a अपॉन sec a माइनस 1। तो sec a माइनस 1 यहाँ से अगर डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, tan a डिवाइड बाय sec a माइनस 1, और ये क्या बचेगा, sec a प्लस 1 अपॉन tan a। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड किया है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से ऐड किया तो तुम लोगों को ये आंसर मिलेगा क्या, बाय अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। ये इसके इक्वल है तो दोनों का एडिशंस कर लो, tan a प्लस sec a प्लस 1 tan a माइनस 1 प्लस tan a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, अपना प्रूफ है। तो इस टाइप के देखो प्रूव दैट में तुम लोगों को ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते। तो मैंने तुम लोगों को ऐसे टाइप आया तो कैसे सॉल्व करने का वो सब कुछ बताया है। अभी इसके बेसिस पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 2.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो तुम लोग सॉल्व करो। और कुछ डाउट्स रहेगा तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।